हमें कुछ भी नहीं मालूम, तो ज़ाती कोई राय नहीं है हमारी। मसला सिर्फ इतना है कि देवबंदियों वहाबियों ने, इनके मौलवी हैं थानवी साहब, गंगोही साहब, नानतवी साहब और खलील अहमद अम्बेडकी साहब, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ लिखी, छापी, फैलाई और आज तक फैला रहे हैं। वो तमाम किताबें छप रही हैं, फैल रही हैं, आज भी फैल रही हैं। लड़ाई कुफ्र और इस्लाम की है। कोई भी आदमी हो, कलमा पढ़े मुसलमान है, लेकिन अगर कलमा पढ़ने के बाद ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार कर देता है तो मुसलमान रहेगा क्या? मतलब जो दीन की ज़रूरी बातें हैं, जैसे रसूलुल्लाह का इनकार कर दे माज़ल्लाह, या कुरान की किसी आयत का इनकार कर दे तो मुसलमान रहेगा क्या? या सरकार की शान में गुस्ताखी कर दे तो बताओ कि मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। तो असल ये तो खैर बहस्ती ज़ेवर वगैरह की जो इमारतें हैं, ये तो सिर्फ ऐसे ही है कि कुछ बातें पकड़ी गई हैं, लेकिन हकीकत जो असल लड़ाई है वो है हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत पर और तक़वियतुल ईमान की इबारत पर, और जो है तो बराहीन क़ातिया की इबारत पर और तहज़ीरुन नास की इबारत पर। अच्छा ये बताइए, हुज़ूर आखिरी नबी है कि नहीं? और जो बोले कि वो आखिरी नबी नहीं है तो क्या वो मुसलमान रहेगा? कोई अगर बोले कि आखिरी नबी नहीं है तो बताओ मुसलमान रहेगा? क्यों रह सकता है मुसलमान? नहीं रह सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने भी फरमाया कि वो आखिरी नबी, और तमाम उम्मत का इजमा भी है कि वो आखिरी नबी। लेकिन कासिम नानतवी साहब जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद बनाया है ना, उन्होंने अपनी किताब लिखी तहज़ीरुन नास, उसके अंदर साफ तौर पर लिखा उन्होंने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी भी, ये अल्फाज बता रहा हूँ पूरे हो, बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी भी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब उन्होंने कहा बिलफर्ज हुजूर के ज़माने के बाद भी कोई नबी आ जाए तो भी हुजूर के खातिम होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हुजूर आखिरी नबी रहेंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या हुजूर के बाद कोई नबी आए तब भी वो आखिरी रहे? ऐसा हो सकता है? बोलिए, नहीं हो सकता ना। अरे भाई, हुजूर के बाद कोई नबी आएगा तो आखिरी वो हो जाएगा, और ये कह रहे हैं कि बिलफर्ज बाद ज़माने नबवी भी कोई नबी आ जाए तो भी खातमियत मोहम्मदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह उन्हें अपनी किताब में एक जगह और इनकार किया। इसी तरह थानवी साहब हैं, इनकी किताब है हिफ्ज़ुल ईमान। अच्छा ये बताएं, आप लोग मुसलमान हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम। आप लोग मुसलमान। अब एक बात बताओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में आपका ये एतक़ाद है कि अल्लाह हमें देख रहा है? यकीनन देख रहा है। वो हमारी हर अच्छी बात को भी देख रहा है, हर बुरी बात को भी देख रहा है, वो हमारी हर छुपी हुई बात को भी देख रहा है और जाहिर को भी देख रहा है। उसको सब मालूम है हम क्या कर रहे हैं, है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब जो अल्लाह ने अता फरमाया, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम लोग के माज़ल्लाह हुजूर को अपने आप से कुछ है, कायनात में किसी को भी कुछ अल्लाह के दिए के बगैर हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह ना अता फरमाए। ये हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का। तो हाँ मैंने सुना है, हाँ बोलिए, कहना ये बोलते हैं कि अल्लाह को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, हाँ ये मालूम है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लेके आते थे ना अल्लाह पाक से, वो बतलाते थे कि ये चीज बोल लो हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो किसने इनकार किया इस बात का आज तक? बताओ किसी सुन्नी आलिम ने इनकार किया हो कि ऐसा नहीं है? क्या किसी ने बोला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो अल्लाह के रसूल को जो है तो डायरेक्ट इल्म गैब है, खुद ब खुद है? ऐसा किसी ने बोला? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि अल्लाह के देने से है, अल्लाह के, लेकिन है ना, अल्लाह के देने से है ना, ये तो अकीदा है ना हमारा। अब अल्लाह के देने से हुजूर के इल्म गैब है, यही हमारा मानना। तो अल्लाह के देने से इल्म गैब है। अब इल्म गैब कितना है ये तो अल्लाह जाने, ये तो उसने दिया, और उसके रसूल जाने क्योंकि उन्होंने लिया। हमको क्या मालूम कितना दिया, हम कैसे मतलब नाप तोल लेकर बैठेंगे? तो अब थानवी साहब भी मानते हैं इस बात को कि इल्म गैब है, लेकिन क्या लिखते हैं अपनी किताब में मालूम है? जुमला पूरी उनकी रिवायत, उनकी हुबहू जो उन्होंने लिखा है किताब में, वो बता रहा हूँ मैं आपको। और मैं कहता हूँ वो ईमान वाले की बोली से नहीं निकलेगा, ईमान वाले की जबान से, ईमान वाले के कलम से ये बोली निकल ही नहीं सकती। लिखते हैं, किसी ने उनसे पूछा हुजूर के बारे में, इल्म गैब के बारे में, तो लिखते हैं कि अगर आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, यानी हुजूर की ज़ात पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो, यानी जिसने कहा कि इल्म गैब है, अगर उसके मुताबिक ये सही हो
तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है, यानी पूछने वाली बात ये है कि उस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। क्या बोला? बाज गैब है या कुल गैब। तो कुल गैब तो हुजूर को है ही नहीं, हम भी मानते हैं अल्लाह के अलावा किसी को कुल गैब नहीं, क्योंकि कुल गैब अल्लाह के अलावा किसी को हो ही नहीं सकता, अल्लाह जानता है सब कुछ, लेकिन बाज है। तो अब बाज कितना है ये तो अल्लाह ही जाने। अब थानवी साहब आगे लिखते हैं कि कुल गैब, उससे मुराद कुल गैब है या बाज गैब, और फिर कहते हैं अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद है, अगर मतलब हम जिसे मानते हैं कि बाज उलूम हुजूर को है, कितना है, बेपनाह है, इसका अंदाजा नहीं, लेकिन बाज है, तो अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद है तो लिखते हैं इसमें हुजूर की ही क्या तखसीस है, यानी हुजूर की ही क्या खासियत है। फिर लिखते हैं ऐसा इल्म गैब, क्या बोल रहे हैं, ऐसा इल्म गैब, किसके बारे में बात चल रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज देखिए, कहते हैं ऐसा इल्म गैब, यानी जैसा हुजूर को है, यही तो बोल रहे हैं, ऐसा इल्म गैब हुजूर की क्या खासियत है। फिर लिखते हैं ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र, यानी मुबारक भाई को भी है, सद्दाम भाई को भी है, उमर भाई को भी, तो आपको है हुजूर जैसे। गुस्ताखी नहीं है हुजूर की शान में, अरे गुस्ताखी है ना हुजूर की शान में, इतना बड़ा जुमला बोलना, क्या हरे हरे गरे रत्तू खैरों का है हुजूर जैसे। कहते हैं जैद और अम्र, जैद और अम्र जानते हैं ना, जैद और अम्र का मतलब, जैद कहते हैं मतलब जब सवाल पूछा जाता है तो जैद ने ये कहा, अम्र ने ये कहा, यानी हर एरे गरे को, ठीक है, हर एरे गरे को हुजूर जैसा है। फिर यहाँ रुके नहीं, फिर लिखते हैं बल्कि हर सभी व मजनू, सभी बोलते हैं बच्चे और मजनू कहते हैं पागल, तो कहते हैं कि बल्कि हर सभी व मजनू, यानी हर बच्चे और हर पागल को हुजूर जैसा इल्म है। और फिर आगे लिखते हैं, आगे और सुने, इस पर भी काफी वो खामोश हो जाते हैं तो बात समझ में आती, लेकिन आगे लिखते हैं बल्कि जमी हैवाना तो बहाई, यानी कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को, सुअर को, सबको हुजूर जैसा इल्म है। तो बताइए गुस्ताखी है कि नहीं? ये है असल झगड़ा, ये है असल लड़ाई। या तो इस किताब को आप छापना बंद कर दो, या इस किताब से आप गुस्ताखी को निकाल कर फेंक दो, या आप तौबा कर दो, बस बात तो सिर्फ इतनी थी। आप सलाम आप पढ़ो मत पढ़ो, मजार पर आप जाओ मत जाओ, मिसाल के तौर पर और दीगर काम, फातिहा आप दिलाओ मत दिलाओ, ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक आदमी जिंदगी भर मजार पर न जाए लेकिन अगर उसका अकीदा सही है तो मुसलमान है वो। एक आदमी जिंदगी भर सलाम ना पढ़े लेकिन अगर उसका अकीदा सही है तो मुसलमान है वो। एक आदमी जिंदगी भर फातिहा नहीं दिलाए लेकिन अगर उसका अकीदा सही है तो मुसलमान है। उसी को उल्टा कर दीजिए, एक आदमी जिंदगी भर मजार पर बैठा रहे लेकिन अगर अकीदा गंदा है तो रहा मुसलमान नहीं रहेगा। इसी तरह एक आदमी जिंदगी भर मतलब फातिहा दिलाता रहे लेकिन अकीदा गंदा है तो रहा मुसलमान नहीं रहेगा। तो लड़ाई असली में ये है। अब रही सवाल बहशती ज़ेवर की, तो ये बहशती ज़ेवर मेरे पास है, ये हकीमुल उम्मत, नाम सुनो, हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी। अच्छा आप पढ़े लिखे आदमी हैं इंशाअल्लाह। आप ये बताइए शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह के सिवा किसी दूसरे के, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेना शिर्क। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने को क्या कहते हैं? शिर्क कहते हैं। अब ये थानवी साहब क्या लिखेंगे? और शिर्क करने से आदमी क्या हो जाता है? काफिर हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा, है ना। और मुशरिक होने वाले की बख्शिश नहीं होने वाली, शिर्क माफ नहीं, है ना। तो थानवी साहब क्या कहते हैं वो सुनिए। आप कह रहे हैं शिर्क क्या कहते हैं? शिर्क क्या बोला आपने? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने को शिर्क कहते हैं। लुगत में भी देख सकते हैं आप इसको माना, फिरोजुल लुगात है, मौलवी फिरोजुद्दीन जो देवबंद के मौलवी हैं उन्होंने लिखी है, उसमें इसका माना यही है ना, अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, यानी किसी को अल्लाह जैसा समझना, या मतलब अल्लाह का बेटा समझना, या माज़अल्लाह अल्लाह का बाप समझना, या अल्लाह का बहन समझना, या अल्लाह की बीवी समझना, अल्लाह की बेटी समझना। तो ये अल्लाह की जात में किसी को भी शरीक करना, क्या कहते हैं इसको? शिर्क कहते हैं। और शिर्क करने से आदमी मुसलमान नहीं रहता, काफिर हो जाता। थानवी साहब कहते हैं कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान, कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान। देखिए हाँ, सेहरा बांधना शिर्क, सेहरा बांधना शिर्क है। अल्लाह की जात में शरीक करा आपने, निकाह में सेहरा बांधना। एक मिनट ना, सेहरा बांध रहे हैं आप, अभी आपने शिर्क को क्या बोला? शिर्क किसको कहते हैं? जात में किसी को शरीक करना। तो अल्लाह सेहरा मानता है क्या? तो ये कह रहे हैं सेहरा मानना शिर्क।
है ना? हाँ तो देख लीजिए 35 सफा नंबर 35 पर किताब बताई थी ना हजरत ने, एक किताब ही है ना मौजूद, तो नाम लिखा हुआ है, छपी भी कहाँ से है, वही तो मुकम्मल 11 हिस्से इसके। वो एडिशन बदल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर सफा नंबर 35 पर ना मिले आपको, किसी और पर मिल जाए। कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान देखिए। तुम तो बैठ जाओ, वो देख लेंगे। आराम से बैठो भाई, आराम तुम नीचे बैठ जाओ। दिखा दूंगा मैं, उसमें भी दिखा दूंगा, आप तो टेंशन मत लीजिए, उसमें भी दिखा दूंगा, अगर ऐसा हो तो उसमें भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये क्या लिखा उन्होंने, सेहरा बांधना क्या है? छोटी रखना। हाँ हाँ, तो क्या है, क्या अल्लाह छोटी रखता है? तो शिर्क हुआ ही, ये गलत बात नहीं है। अरे आप बोलते हैं गलत है तो समझ में आता, आप डायरेक्ट शिर्क बोल रहे हैं। यानी एक आदमी मुसलमान है, उसने सिर्फ सेहरा बांधा हो काफिर हो गया? क्या सेहरा बांधने से आदमी काफिर हो जाएगा? बात समझ रहे हैं आप? देखिए इसी को सुनिए और आगे। किसी के नाम का बाजू पर पैसा बांधना, ये गलत है, हम भी कहते हैं गलत है, ठीक है, लेकिन गलत है ना, शिर्क तो नहीं है, लेकिन ये कह रहे शिर्क है, यानी मुसलमान ही नहीं रहा वो। और आगे सुनिए, गले में नाड़ा डालना, अगर कोई सरकारी ख्वाजा के यहाँ चला गया, मिसाल दे रहा हूँ, जाहिल लोग हैं, अपनी जहालत की बुनियाद पर हाथों में धागे बांध लेते हैं, गलों में बांध लेते हैं, ले लेते हैं वहां से धागा, अपन इनकार नहीं करते इससे, ले लिया डाल लिया, तो मुसलमान रहा कि नहीं? तो थानवी साहब कह रहे शिर्क कर लिया उसने, मुसलमान नहीं रहा वो, काफिर हो गया वो तो। उसमें अकीदे के ऊपर बात है। हाँ तो इसमें भी अकीदे क्या मतलब, अगर अकीदा सही है क्या? नहीं तो यहाँ तो ऐसा लिखा ही नहीं ना उन्होंने कि अकीदा, या तो डायरेक्ट बोले ना उन्होंने सेहरा बांधना। अब आगे सुनिए, चोटी रखना, खुदा चोटी रखता है ना, तो शिर्क कहां से हुआ? बुद्धि पहनना, फकीर बनाना, ये गलत बातें हैं, इससे इनकार नहीं है, फकीर बनाना गलत बात है। अल्लाह ने अच्छा भला बनाया, तुमको मानता है तो फकीर क्यों बन रहे हो? हम भी इसका रद्द करते, लेकिन क्या शिर्क है ये? क्या कुफ्र है ये? तो जो चीज अल्लाह और रसूल ने नहीं कही, वो तुम्हारी मर्जी से तुम क्यों कह रहे हो? तुम्हारी क्या ताकत है तुम शरीयत में नई बात पैदा करो? और आगे सुनिए, अगर किसी के बाप किसी का नाम अली बख्श हो तो मुसलमान है कि काफिर? यही तो कह रहे काफिर है। अली बख्श नाम रखना शिर्क। और सुनिए, हुसैन बख्श नाम रखना शिर्क। अब्दुल नबी नाम रखना शिर्क। अब्दुल नबी का माना होता है, अब्द का माना होता है गुलाम, अब्द का माना होता है बंदा, दो माने होते हैं। तो अब्दुल नबी गुलाम की नियत से रखा तो अब शिर्क कैसे हुआ? और माज़अल्लाह बंदे की नियत से तो कोई रखेगा ही नहीं, इसलिए कि सब अपने आप को अल्लाह का बंदा मानते हैं। जाहिल से जाहिल आदमी भी नहीं बोलेगा कि मैं नबी का बंदा हूं, बल्कि नबी का गुलाम ही बोलेगा। तो अब अब्दुल नबी नाम रखना शिर्क। किसी जानवर पर किसी बुजुर्ग का नाम लेकर उसका अदब करना, ये भी शिर्क। माज़अल्लाह एक जानवर है, मिसाल दे रहा हूं, बकरीद पर आप जानवर खरीदते कुर्बानी करते है ना, तो अब ये कुर्बानी का जानवर हुआ, क्या का जानवर हुआ? तो कुर्बानी अल्लाह तो है नहीं, कुर्बानी अल्लाह है? कुर्बानी अल्लाह नहीं है। और किसके नाम से जबा होता है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम, उन्हीं के नाम से कहलाता है। और क्या होता है? कुर्बानी का जानवर। लोग अदब करते हैं कि उस जानवर को, तो ये तो कह रहे हैं शिर्क है, अगर अदब किया तो आप काफिर हो गए, मुसलमान नहीं रहे आपने शिर्क कर दिया। और सुनिए, किसी के नाम की या सर की कसम खाना, ये भी शिर्क है। कसम खाना क्या है? बिला वजह कसम खाना हराम है, गुनाह है बिला वजह, क्योंकि बिला वजह कसम नहीं खाई जाएगी। लेकिन कसम खा करके अगर किसी ने खा ली तो क्या हुआ? वो मुसलमान रहा कि काफिर के मुशरिक? अगर गलत झूठी खाया तो गुनाहगार, और सच्ची खाया तो गुनाह भी नहीं हुआ। लेकिन ये तो कह रहे शिर्क हो गया, काफिर हो गया वो। और सुनिए, तस्वीर रखना, तस्वीर है आपके पास, फोटो है, फोटो है जेब में है, तो काफिर हो गए आप थानवी साहब के फतवे से, मुसलमान नहीं रहे आप। तस्वीर रखने से काफिर, माज़अल्लाह। और आगे बढ़िए, हाँ जी, खिचड़ा बनाते हैं, हाँ वो भी बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। मुहर्रम के अंदर जिक्र इमाम हुसैन करना, मुहर्रम में जिक्र इमाम हुसैन करना क्या है? इमाम हुसैन का जिक्र करना क्या है आपके नजदीक?
बयानात होते हैं उनके, हाँ, इमाम हुसैन का जिक्र करना क्या है? जायज है, कर सकते हैं उनके बारे में। कर सकते हैं? हाँ, थानवी साहब कह रहे हैं कि नहीं कर सकते। होते हैं बयान तो। वो लिख रहे हैं, वो असल में क्या होता है, यही तो परेशानी है, ये लोग लिखते कुछ है और बोलते कुछ है, परेशानी यही है। लिखने का मामला कुछ और रहता है इनका, और जब बोलने की बात आती है तो कुछ और होता है। तो ये लिखने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको। लिखने वाली बात ये लिखते हैं कि मुहर्रम में जो बयान होता है इमाम हुसैन के नाम का, अगर वो सही तौर पर हो, भी पढ़ रहा है ना, तो सही तौर पर हो तो भी मना कर रहे हूं, और गलत पर हो तो भी मना कर रहे हूं। ठीक है, देखिए 386 हिस्सा है, छठा हिस्सा, सफा नंबर 386। ये असल में क्या होता है, इनका जितने भी ये आती हैं किताबें, तो हर एडिशन में ये जगह बदल लेती है। शब बरात का हलवा, मुहर्रम का खिचड़ा और शरबत। शब बरात की इतनी असलियत है कि 15वीं रात और 15वें दिन, 15वां दिन इस महीने का बहुत बुजुर्गी और बरकत वाला है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को जागने की और इस दिन को रोजा रखने की रग़बत दिलाई है, और इस रात में हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाकर मुर्दों के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। मज़ारत पर जाते हैं आप? जाते हैं? ये तो रोकते हैं लोग औलिया इकराम को मज़ारत पर जाने से, तो हुजूर तो गए, जाने ही चाहिए ना। तो ये तो मना करते हैं, क्लियर मना करते हैं। मैंने तो सुना जाने। बल्कि कल मुझसे एक देवबंदी पूछने लगा कि मज़ारात पर जाने की कौन सी दलील है आपके पास, कहाँ लिखा है? मैंने कहा बहश्ती ज़ेवर पढ़ लेना, पता लग जाएगा तुझे। तो उसकी मैंने कहा कहीं और नहीं लिखा। चलो मज़ारात पर गए, जाना चाहिए और बख्शिश की दुआ की, तो हुजूर ने बख्शिश की दुआ की, तो सरकार तो बख्शिश की दुआ करेंगे, सरकार की शान दूसरी की। अब आगे सुनो, तो अगर इस तारीख में मुर्दों को कुछ बख्श दिया करे, इशारे सवाब करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा भी होती है, तो फिर यार आप कहाँ हो? फिर यार बाकी तो हमारे यहाँ आपके पास फातिहा पर नाजायज कहाँ उन्होंने लिखा है? फातिहा दिलाना का अभी बताया ना मैंने, सब होती दुआएं भी होती सब। अभी मैंने क्या बताया, फातिहा दिलाने क्या बनाया उन्होंने शिर्क, अभी लिखा। नहीं, उनका मतलब ये रहता है मजार पे जाओ तो सजदा मत करो, तो वो तो हम भी मना करते हैं, तो वो तो हम भी मना करते हैं, उसमें किसने मतलब जो होता है उसके आसपास मत घूमो, तो किसने कहा ये करो? ये तो हम भी मना करते हैं। फिर ये मना नहीं, देखो एक बात सुनो, किसी के फेल को आप जो है तो अहले सुन्नत की दलील नहीं बना सकते। एक आदमी अगर कोई गलत काम करता है या 1000 आदमी कोई गलत काम करते हैं, तो उसको अहले सुन्नत की दलील नहीं कि अहले सुन्नत ऐसे होती है, ये नहीं बना सकते आप तो ये बताइए कि अहले सुन्नत के किस आलिम ने लिखा है, क्योंकि आदमी उसके आलिम से पहचाना जाएगा, ना कि जाहिलों से। वरना एक बात बताओ, दाढ़ी मुंडाना क्या है? हराम है ना। तबलीग के जमाने में सब दाढ़ी वाले होते हैं क्या? सब होते हैं, सब होते हैं क्या? कुछ तो कटते हैं, मौलाना लोग तो हमारे भी होते हैं, कुछ नहीं रखते हैं ना। तो दाढ़ी मुंडाना हराम है, लेकिन कुछ लोग नहीं रखते थे, इससे उनके आलिम पर एतराज थोड़ी होगा, बल्कि ये कि भाई उनके आलिम ने बोला होगा लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं, यही होगा ना। तो ऐसे ही अगर हमारे यहाँ कुछ जोहला, कुछ जाहिल लोग जाकर मज़ारात पर बिना वजह की जहालत करते हैं, तो उसका इल्जाम हम पर थोड़ी या किसी आलिम पर थोड़ी होगा। तो आप जमात पर इल्जाम थोड़ी लगा सकते हैं ना किसी पीर को देख करके। आज तो जाहिल पीर कितने घूम रहे हैं, तो उन जाहिल पीरों से हमें क्या मतलब है? हम तो शरीयत की बात बता रहे हैं। अब एक बात बताओ, एक आदमी जाहिल है, बहुत बड़ा जाहिल पीर है, वो मज़ार पर जो है तो घूम रहा है, उसने गुनाह किया, गलत किया, बिल्कुल गलत किया, हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन बताओ कि रसूलुल्लाह के लिए जो बोली थानवी साहब ने बोली, इससे बड़ा गुनाह किया उसने? तो ऐसे आदमी से दूर जरूर रहा जाएगा, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, समझता है तो ठीक है, तो छोड़ देंगे, दूर रखेंगे उसको, लेकिन अहले सुन्नत पर उसका एतराज नहीं है। अब देखिए यहाँ कह रहा है नकद देकर चाहे वैसे ही बददुआ की, तो तरीका सुन्नत के मुवाफिक है। इससे ज्यादा जितने बखेड़े लोग कर रहे हैं उसमें हलवे की कैद लगा रखी है, और इसी तरीके से फातिहा दिलाते हैं और खूब पाबंदी से काम करते हैं, सब वाकियात है। उर्दू पढ़ती है, पढ़ना आती पढ़ी। आप क्या कह रहे हैं? फातिहा दिलाना जायज है, आपने भी कहा, आपने भी कहा, ये कह रहा है वाहियात काम है,
यानी कुरान पढ़ना वाहियात काम है माज़अल्लाह। पढ़ के बख्शना है। तो कुरान शरीफ जब आप पढ़ेंगे तो क्या काम कर रहे हैं? आप नेक काम कर रहे हैं, गुनाह का काम कर रहे हैं? लेकिन तो ये कहना वाहियात है। वो तो हलवा खिलाना और उसके बारे में बोल रहा नहीं, पूरी बात पढ़िए ना। हलवे की सिर्फ हलवे की बात थोड़ी है। यहाँ तक कि ना जितने बखेड़े लोग कर रहे हैं उसमें हलवे की कैद लगा रखी है, और इसी तरीके से फातिहा दिलाते हैं और खूब पाबंदी से काम करते हैं, सब वाहियात है। अब वो कुरान मजीद जो अपन पढ़ेंगे, न्याज दिलाएंगे, फातिहा दिलाएंगे, वो तो पढ़ के बख्श देंगे। हाँ। उसके अलावा जो मतलब खाना तो यहाँ कहाँ बोला उन्होंने कि उसके अलावा खाना खिलाना और ये सब करना इतना जरूरी थोड़ी है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है ना, इतना जरूरी वाहियात तो नहीं है। हाँ, खाना खिलाना तो किस बात उन्होंने कहा बोला? उन्होंने कहा बोला खाना खिलाना? उन्होंने तो बोला और इसी तरीके से फातिहा दिलाते हैं और खूब पाबंदी से काम करते हैं। किस काम को करते हैं? फातिहा दिलाते हैं और खूब पाबंदी से करते हैं। ये सब वाहियात है। फातिहा को तो बोल रहा है वाहियात, सब में पूरी चीज आ गई। ये सब वाहियात है। फातिहा भी वाहियात है। आगे पढ़िए। आपने कहा इमाम हुसैन का जिक्र कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। मगर शहादत नामा पढ़ा करते हैं तो याद रखो, अगर उसमें गलत रिवायतें हैं तब तो जाहिर है कि मना है। शहादतनामे में अगर गलत रिवायतें हो तब तो जाहिर है कि मना है। और बेशक हम भी कहते हैं, खुद आला हजरत ने लिखा है कि गलत रिवायतें पढ़ना मना है, साफ मना फरमाया। बल्कि जो आजकल बाजार में शहादतनामा मिल रहा है उसके बारे में आला हजरत ने फरमाया कि वो मना है, वो शहादतनामा ना पढ़े, साफ फरमाया। याद रखिए। फिर कहते हैं और अगर सही रिवायतें भी हो, क्या कह रहे हैं? गलत रिवायतें हैं तब तो जाहिर है कि मना, और अगर सही रिवायतें भी हो, जब भी, क्योंकि सबकी नीयत यही होती है कि सुनकर रोएंगे, तो सबकी नीयत का इनको कैसे मालूम पड़ा? ये इतने गैब रखते हैं, सबकी नीयत यही होती है कि सुनकर रोएंगे, और कौन मतलब ऐसी नीयत रख के बैठता है? और अगर अल्लाह न करे चलो सबकी नीयत ये भी कि सुनकर रोएंगे, तो इमाम हुसैन का वो जो जिक्र है और वाकई मतलब उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म को सुनकर अगर किसी की आंख में आंसू आ जाए सिर्फ इस नीयत से कि वो नवासे रसूल है, रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ हुई होगी उनके शहादत पर, इस एतबार से मतलब जो है अगर कोई रो ले तो क्या गुनाह किया उसने? कुछ भी गुनाह नहीं। तो ये तो कह रहे हैं ना। और शराब मुसीबत के अंदर इरादा करके रोना दुरुस्त नहीं, इस वास्ते इस तरह का शहादतनामा पढ़ना भी दुरुस्त नहीं। सही रिवायतों से भी मत पढ़ो, गलत तो अपनी जगह है, सही से भी मत तो पढ़ो। पढ़ना ही नहीं। गलत तो हम भी बोल रहे हैं मत पढ़ो, गलत क्यों पढ़ रहे हो? सही पढ़ो। और ये तो कह रहे सही भी मत पढ़ो, तो फिर क्यों जिक्र कर रहे हैं? मतलब कौम को गुमराह कर रहे हो, किताब में कुछ और लिखते हो। नहीं होते बयान, वही तो बोल रहा हूँ ना, किताब में कुछ और लिखते हो, अवाम में कुछ और पेश करते हो। हाँ, हर जुम्मे तो अब आप लोगों को क्यों, तो आप लोगों को इतना समझना चाहिए कि एक आदमी की बोली डबल है, किताब में कुछ और, जबान पर कुछ और। तो ऐसा आदमी मुनाफिक है कि नहीं? झूठा है कि नहीं? कज़्ज़ाब है कि नहीं? अब वही तो ये इन्होंने बोला, मज्जू भाई ने, चलो अपन देख लेते हैं आज। और इसमें एक बात तो इतनी खतरनाक है कि मुझे मिल नहीं रही है। वहां से बेचते पर दो हिस्से और रखेंगे सामने बिल्कुल जस्ट, इसमें से उठा शायद मैंने निशान लगाया। नीचे 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 पता है यहाँ से आइए, यही दो यही दो। समझ में आया कि नहीं आया? आपकी समझ में तो हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सही बात सही है ना यार। अब ये ऐसी बातें लिखेंगे किताब में तो बताओ इससे उम्मत में इख्तिलाफ होगा या उम्मत में इत्तेफाक होगा? क्या होगा? अब वो तो अपन समझना अपन को ही है, मतलब क्या सही क्या गलत। मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? आज ये है ना जो आप बोल रहे हो, ये तो समझ में आ रहा है। है ना? अब वो चाटने वाला ना, तर्जुमा बताते हैं कि उम्मत का हिसाब उसके पेशवा के हिसाब से होगा। हाँ पुराने बात में तो ये इनके पेशवा तो थानवी साहब ही है ना, अगर इनका इधर कैसा भी हो लेकिन वहाँ तो पेशवा को देखा जाएगा ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर ये नहीं जानते हैं, जब ये जानते ही नहीं है और बगैर जाने इन्होंने अपने को किसी को पेशवा मानने वाला, तबलीगी जमात में अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे सिर्फ नमाज और रोजे की बुनियाद पर उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं। उनको अकीदा मालूम ही नहीं होता है तो वो क्या करेंगे? उनको मालूम ही नहीं, और वो उनके जो हालात देखते हैं तो उस हालात को देखते हुए उनको लगता है कि अरे यार कोई नहीं, मतलब जो है तो कुछ नहीं किया इन्होंने, तो कोई गलत काम नहीं किया है, तो जबरदस्ती उनका सुन लो, बिला वजह की बात करते हैं, इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें। नहीं तुमको थोड़ी मिलेगा, नहीं अब वो पहले से बोलता नहीं, तुम्हें बताता बहुत सारी चीजें ऐसी। देखो ये किताब किसको देने की?
ये किताब दहेज में देने के लिए दी है खान साहब ने। ये किताब किस लिए लिखी है? दहेज की किताब है नहीं।